मैं सबसे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको मैं कहता हूं कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। आप जो है अपना कारोबार अब कंफर्ट जोन में नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी ज़रूरियात पूरे होने के बाद भी आपको इंसानियत के लिए बहुत मेहनत करना है। अपने कारोबार को बड़ा करके इंसानियत का मसला आपको हल करना है। अगर आपने यहाँ काम कर दिया तो ईश्वर भी आपसे खुश होगा, नहीं करेंगे तो ईश्वर आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ये कारोबार को सीरियसली लो। और हम ये कहते हैं कि इसके लिए आपको कुछ कहीं जाना, मेहनत नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, आप जो कारोबार कर रहे हो उसमें थोड़ा सीरियस हो जाओ, उसकी ग्रोथ की फिक्र करो, सिस्टम बैठाओ और कोशिश करो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर लो। नमस्कार, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कलकत्ता के MM मॉडल स्कूल में, जहाँ पे रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रोग्राम चल रहा था। इस प्रोग्राम में अदारे के जनरल सेक्रेटरी जनाब अफजल बैग साहब भी आए हुए थे। हम उनसे बात करेंगे इस तंजीम के बारे में। ये जो तंजीम है 2017 में स्टार्ट हुई थी, जो मुआशरे में लोगों की मदद करती है। छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनको कारोबार को मज़ीद डेवलप करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, एज़ वेल एज़ जो नए लोग हैं उनको स्टार्टअप के लिए मौके फ्राहम करती है। तो इस सिलसिले में हम लोग जो अदारे के सेक्रेटरी है अफजल बैग साहब, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अदारे की क्या राय है। अफजल साहब, इंडिया आई न्यूज़ में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बताएं कि हज़रत की आपके जो इदारा है, आपके इदारे का मकसद क्या है, इसके अगराज व मकासद क्या है, किस तरह से लोगों को काम करती है? देखिए, अब इस मुल्क की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली जो पॉवर्टी है, गुर्बत है और बेरोज़गारी है, ये असल इश्यूज़ हमारे इस मुल्क के हैं। और इस एक्टिविटीज़ के अंदर मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए इस जो मुल्क की जो गिरती हुई इकोनॉमी है, जो GDP माइनस कितने खड्डे में जा रहा है, तो एक बहुत अहम जिम्मेदारी है वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं अपने बिज़नेस कैसे ऑर्गेनाइज़ करना, GDP बढ़ाना, एक्सपोर्ट करना। तो बहरहाल बहुत बड़ा स्कोप है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना, उनके बिज़नेस सिस्टम ड्रिवन करना, बिज़नेस नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना, उनको नेटवर्क प्रोवाइड करना। तो बहुत सारे बिज़नेस सपोर्ट एक्टिविटीज़ है जो रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा मकसद ये है कि इसके ज़रिए जब एक आदमी इंडस्ट्री शुरू करेगा, इंडस्ट्री एक्सपांड करेगा, तो हमारा बेरोज़गारी का मुद्दा जो है ना वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अगर वो इंडस्ट्री करके वैल्यू एडिशन करता है तो मुल्क की GDP बढ़ जाती है। अगर वो एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज लाता है तो डॉलर्स हमको मिलते हैं, उससे मुल्क की जो इकोनॉमी वो अपलिफ्ट होती है। तो ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और यहाँ के आम रोज़गार जो है काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको एक इज़्ज़त की रोज़ी मिल सके, डिग्निफाइड लिवलीहुड उनको मिल सके, तो एक ब्रॉड मकसद लेके रिफ़ा काम कर रही है। रिफ़ा किस तरह के मुआशरे में काम करती है? मतलब क्या ये हर तरह के, हर मज़ाहिब के लोग को लेकर के चल रही है, कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी बेस लोग हैं जो इससे जुड़ रहे हैं? जी देखिए, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना, रिफ़ा का लिटरल मीनिंग होता है, जैसे उर्दू में हम समझ लें तो रिफ़ा आम, सोशल वेलफेयर है ना। और अगर अरबी वर्ड लें तो रफ़ा यानी नेक्स्ट लेवल पर उसको लेके जाना। तो हम क्या करते हैं, हमारा मकसद ये है कि इंसानियत की भला के लिए वेलफेयर करते हुए उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, तो अब ये है, जब जैसे ये आपको पता हो कि ये जमात इस्लामी का एक शोबा है, हमारा एक सोशल वर्क है। तो जब सोशल वर्क करते हैं, जब उनको हेल्प करते हैं, रिलीफ कम करते हैं, तब ये नहीं करते भाई मुसलमान और वो नॉन मुस्लिम नहीं करते हैं। तो इसी तरह रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई भी जुड़ सकता है, कोई मुस्लिम बिजनेसमैन के लिए नहीं है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। आप लोग जो ये मदद करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं लोगों से, तो क्या कुछ आपके चार्जेज़ हैं, कुछ ऐसे नॉमिनल चार्जेज़ हैं? जी देखिए, रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई अलग से चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं, एक सेक्शन 8 कंपनी है। जिस तरह हिंदुस्तान में बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, वो गवर्नमेंट के सेक्शन 8 कंपनी के तहत हैं। उसके रूल्स रेगुलेशन में क्या है कि वो अपने आप को एक्सपेंसेस, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन अपने एक्सपेंसेस को रन करने के लिए मेंबर फीस ले लेते। 3,000 रुपये की फ़ीस होती है, एनुअल फ़ीस, जो बेसिक मेंबरशिप है। बाकी पेट्रन और दूसरी लाइफ मेंबर है, लेकिन बेसिकली एक 3,000 रुपये की फ़ीस हम ले लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हिंदुस्तान में बहुत सारी तंजीमें हैं आपके तरह जो काम कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, तो आपकी तंजीम दूसरों के मुकाबले में किस तरह से अलग है, ताकि लोग आपके साथ जुड़ें? देखिए, हम जिस सेगमेंट, जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रहे हैं ना, वो एक लेवल के ऊपर के बिजनेसमैन को केटर कर रहे हैं। ये जो बेचारे छोटे बिजनेसमैन हैं ना, उनको पता ही नहीं कि मुझे बिज़नेस गाइडेंस की ज़रूरत है ना।
तो जो ज़रूरत लेके आता है तब एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्हें ज़रूरत पूरी करता है। हमारा काम एक लेवल आगे है कि छोटे बिजनेसमैन को ये बताना कि भाई तुमको ज़रूरत है, इसीलिए तो वो बताएंगे जब ज़रूरत है और रास्ता भी है, आगे बढ़ सकते हो। तो एक रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ ये नहीं है कि कोई सर्विस के लिए आए तो हम सर्विस प्रोवाइड कर दे, नहीं, हम प्रोग्राम इवेंट करते हैं उनको बताना कि उनको मोटिवेट करना कि तुम और आगे बढ़ो। ये कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं करता। दिस पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट ये है कि कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना उसकी रीच जो है वो 1 या 2 या 3 स्टेट्स तक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रिफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स 17 स्टेट्स में ब्रांचेज़ हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं। आज हम यहाँ कलकत्ता में बैठे हुए, यहाँ की एक कमेटी पूरी है, ऐसी महाराष्ट्र है, जयपुर, चेन्नई, कर्नाटका, 17 स्टेट्स में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक बंदा कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके बैठा हुआ है, उसको लगता है इसका कंज्यूमर कहाँ पर हो सकता है, तो 17 स्टेट्स की नेटवर्किंग मिल जाती है। प्रोक्योरमेंट साइड में भी उसको माल कहीं से लगता है कि कहाँ से मैं खरीद सस्ता ले सकता हूँ, तो ये नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रिफ़ा का है। वो हम यूनिक हैं कि हम 17 स्टेट्स में अवेलेबल हैं, बाकी कोई नहीं है। जैसा कि हमारे मजहब में भी कहा गया कि आप कारोबार करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुस्लिम मुआशरे में देखा जाए कि लोग ज़्यादा अब कारोबार अगर कर रहे हैं तो अपने बच्चे को एम्प्लॉयड बनवाने चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर में हो, कारोबार को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं। तो आप अपने तंजीम के जरिए लोगों को किस तरह से आप मतलब इनकरेज करेंगे कि वो भी आप आए, आपके पास पैसा है, आपके पास टैलेंट है, तो आप अपना पैसा लगा के स्टार्टअप कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, किस तरह से आप लोगों को इनकरेज करना चाहिए? देखिए, हम लोगों से ये बताते हैं ना, ख़ास तौर से मुस्लिम्स जो हमारे एड्रेसी है ना, उनको हम ये बताते हैं कि आप जो कारोबार कर रहे हो ना वो आप अपने लिए मत करो, है ना। अक्सर लोगों का मसला ये है कि बड़ा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने क्या सोच के रखा है कि मेरा बिज़नेस जो है ना मेरी ज़रूरियत के लिए, मेरे खर्चे के लिए, मेरी दाल रोटी चल जाए। तो अगर ये हम अपना बिज़नेस सिर्फ दाल रोटी चलाने के लिए कर रहे हैं, वो असल मसला है। जिस दिन हमारा दाल रोटी का मसला हल हो जाता है हम वहाँ ब्रेक लगा लेते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि आपकी दाल रोटी का मसला तो अल्लाह ने अपनी ज़िम्मे लिया हुआ है, वो आपका ज़िम्मे टेंशन नहीं है। आपको पूरी इंसानियत दाल रोटी का मसला के लिए आप पैदा किए गए थे, उसकी फ़िक्र करो। आपका मसला हल हो गया, आप इंडस्ट्री बड़ी करके एम्प्लॉयमेंट करके सबका पेट भरो। आप तो ये सब चीज़ें उसको कैसे नेक्स्ट लेवल उसको मोटिवेट करने वाला काम जो है ना, इस तरह हम गाइड करते हैं लोग को। अगर आप बताएं कि कलकत्ता में आप लोग जो ब्रांचेस कर रहे हैं, तो अगर कलकत्ते के लोगों को आप जोड़ना चाहें या आपके साथ जुड़ना चाहें तो किस तरह से आपको कांटेक्ट करेंगे? जी, हमारी जो है सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, rifa.org, उस पर हमारी सारी तफसीलात हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना? हाँ, ऑनलाइन जाके आप सब मेंबरशिप फॉर्म है फिल करके मेंबर ही बन सकते हैं। हर यूनिट में हम अलग अलग जो है यूनिट बना रहे हैं। जैसे आप कलकत्ता का अपना एक अलग यूनिट है, मुख्तलिफ स्टेट से आज सिटी से लोग आए थे, तो हमारे पास स्ट्रक्चर में कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का एक स्टेट कोऑर्डिनेटर है। जैसे 17 स्टेट्स में एक स्टेट कोऑर्डिनेटर, उसी तरह कलकत्ता के अंदर एक स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उसके अंडर अलग डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो वो जो है वो मेंबर्स का, तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप अभी आज हम लोग बना लेंगे। ये ग्रुप के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी। इनकी जो रिक्वायरमेंट आएगी हमारे 17 नेटवर्क से हम रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। इस तरह से हम एक नेटवर्क बेस बनाना शुरू किया हमने। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप 17 स्टेट में आपकी तंजीम फैली हुई है, तो आपके इदारे के साथ किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं? जैसे कि मैं एक कारोबारी हूँ, अगर मैं रिफ़ा के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि रिफ़ा के साथ जुड़ना मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रिफ़ा के पास जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो मेरे पास गाइडलाइन देने वाले हैं वो अपर लेवल के लोग हैं। तो आपके साथ किस तरह के लोग जुड़े, मतलब उनके बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि रिफ़ा एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है ना। एक तरफ कुछ सर्विस लेने वाले लोग होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, नेटवर्किंग चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, और दूसरी तरफ सर्विस देने वाले लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना बड़ा पूल है सर्विस देने वाले, गाइडेंस देने वाले का, कि हम ये चैलेंज से कहते हैं कि आप कोई भी बिज़नेस के ताल्लुक सवाल करें, रेयर है, बहुत कम चांस है कि हम उसका जवाब न दे सकें। या तो हमारे स्टाफ आपको हमारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे या सही जगह से आप कनेक्ट कर देंगे। आपका जो पैनल है, उस पैनल के कुछ लोगों के नाम बता पाएंगे जो एक आले दर्जे पे हैं? या मैं आपको बताऊं कि हमारे जो है ना 9 डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर एक डिपार्टमेंट हमारा है गवर्नमेंट टैक्सेशन कंप्लायंस और गवर्नमेंट स्कीम्स का। गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप इंडस्ट्री डालो, लेकिन अभी पता नहीं है, ठीक है ना। अभी मैंने 2 प्रोग्राम में पूछा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ताल्लुक से आपको क्या लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का कितना खर्चा होता है? लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़, कोई बोला शायद 50,000 लगता है, 30,000 लगता है। मैंने बताया कुछ नहीं, और आपको आप बैठो अभी ऑन द स्पॉट नेट चालू करके 500 रुपये के अंदर आपका हाथ में लाइसेंस थमा सकता हूँ मैं। इतना शौक हो जाता है लोग को, पता ही नहीं लोग को। लोग GST का कितना, मैंने कहा GST फ्री में बनता है, आप खुद बना सकते हो, नहीं रिफ़ा गाइड कर देगी आपको।
उद्योग आधार का फ्री में कर, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, लोगों को पता ही नहीं है, जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रिफा के पास एक डेटाबेस है जहाँ गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा दे सकते हैं हम लोग। इसी तरह हमारा एक बिजनेस फाइनेंस का डिपार्टमेंट है कि लोगों को पैसा लगाना है, लगना है, किन बुनियादों पर लगे, कैसे स्ट्रक्चर करना है, वो सारी चीज़ें करके देते हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिवीजन भी, उसके अलग इंचार्ज हैं, इरफान हनीफ साहब हैं, वो गाइड करते हैं कि हमारे पास अलग अलग कमेटी के लोग हैं, एक्चुअल एक्सपोर्टर्स कमेटी 8 लोग हैं उसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, आप जो मसला बताइए हमारे पास लोग हैं इंशाअल्लाह। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप कलकत्ता के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे रिफ़ा से मुतल्लिक? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। आप जो है अपना कारोबार अब कंफर्ट जोन में नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी ज़रूरियात पूरे होने के बाद भी आपको इंसानियत के लिए बहुत मेहनत करना है, अपने कारोबार को बड़ा करके इंसानियत का मसला आपको हल करना है। अगर आपने यहाँ काम कर दिया तो ईश्वर भी आपसे खुश होगा, नहीं करेंगे तो ईश्वर आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ये कारोबार को सीरियसली लो। और हम ये कहते हैं कि इसके लिए आपको कुछ कहीं जाना, मेहनत नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, आप जो कारोबार कर रहे हो उसमें थोड़ा सीरियस हो जाओ, उसकी ग्रोथ की फिक्र करो, सिस्टम बैठाओ और कोशिश करो कि एक बहुत बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर लो, और रिफा उसके लिए आपको मदद करेगी। शुक्रिया अफजल साहब, बात करने। थैंक यू।